10वीं शताब्दी में निर्मित ऐतिहासिक विजय मंदिर को अब प्रदेश की मोहन सरकार टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करने जा रही है, जिसको लेकर इतिहासकार अरविंद शर्मा ने बताया कि इस प्राचीन मंदिर को औरंगजेब ने 1682 में तोपों से उड़वा दिया था और सैकड़ों सालों से टीले में दबा ये मंदिर 33 साल पहले विदिशा में आई बाढ़ के बाद अब लोगों के सामने आया है, जो करीब 315 फीट ऊंचा था, जिसे भिल्ल स्वामिनी देवी को समर्पित बताया जाता है। इस विजय मंदिर के समान नवीन संसद भवन की रचना भी की गई है। वहीं अब विदिशा के लोगों को आस बंधी है कि टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित होने पर यह प्राचीन विरासत देश विदेश तक अपनी पहचान बना सकेगी। चीन विजय मंदिर में मौजूद हूं और 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण होना बताया जा रहा है और इसको औरंगजेब ने तोपों से उड़ा दिया था। बाढ़ के दौरान ये मंदिर उभर कर प्रकट हुआ और अब प्रदेश की मोहन सरकार इसको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित करने जा रही है। काफी बड़ा निर्णय सरकार ने लिया। हमारे साथ पुरातत्वविद हैं अरविंद शर्मा, उनसे बात करें। सर, क्या है इस पूरा मंदिर का इतिहास? ये मंदिर भारतीय स्थापत्य विज्ञान, वास्तु विज्ञान और धर्म क्षेत्र का बहुत बड़ा स्मारक है और बहुत प्राचीन स्मारक है। इसका सबसे पहले हमें जो जिक्र मिलता है वो एक मुगल इतिहासकार अल-बरूनी के तहकीकात-ए-हिंद नामक की जो उनकी पुस्तक है और उसमें इसका उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये मंदिर करीब 105 गज यानी करीब 300 फीट से भी ऊपर ऊंचा मंदिर था और आगे वो ये लिखते हैं कि मीलों दूर से इसका शिखर दिखाई देता था। इतनी विशालता इस मंदिर की थी। कंस्ट्रक्शन का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं उसमें एक डीसी सरकार के अनुसार तो ये है कि ये मंदिर जो है भिल्ल स्वामिन मंदिर के नाम से जाना जाता है। भिल्ल स्वामिन का जो प्राकृत अर्थ लिया जाता है वो सूर्य से लिया जाता है, तो कहीं कहीं इसको सूर्य मंदिर कहा गया है। लेकिन इस पर एक और अभिलेख है जो चर्चिका देवी के नाम से अभिलेख जाना जाता है, तो चर्चिका देवी के नाम से भी इस मंदिर को चर्चिका देवी का मंदिर भी कह सकते हैं। बता दें, इसको तोपों से उड़ाया गया। हाँ, ये मुगल पीरियड में यानी 1234 के आसपास सबसे पहला जो अटैक इसके ऊपर हुआ, मंदिर के ऊपर हुआ। उसके बाद लगातार ये मुगल जो आक्रमणकारी थे उन लोगों के विध्वंस का शिकार ये होता रहा। मोहन सरकार प्रदेश की टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित करने जा रही है। निश्चित रूप से अगर सरकार, चूंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण स्मारक है और इसमें देश विदेश के पर्यटक यहाँ पर आकर्षित होकर आ सकते हैं। यहाँ पर विज्ञान है, साहित्य है, संस्कृति है, स्थापत्य विज्ञान है, बहुत सारी चीजें इस परिसर में बिखरी हुई हैं। यदि सरकार इन सब चीज को ऑर्गेनाइज करके एक बहुत अच्छे रूप में यदि इस मंदिर को प्रदर्शित करेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और इस महत्वपूर्ण स्मारक का ज्ञान भी दुनिया में जाएगा। इसकी संसद का जो चित्र है वो भी इससे निश्चित रूप से देखिए, अगर इसका आप अष्टकोणीय इसकी संरचना देखेंगे मंदिर की, तो जैसे आप यज्ञ हवन पूजन वगैरह में आपने देखा होगा कि एक जो यंत्र बनाया जाता है, वो यंत्र बनाने के पीछे जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो ये है कि ऊर्जा को वहाँ पर एकत्रित किया जाता है। ऐसा ही यहाँ पे किया गया है और इसकी जो नीचे आधार की जो बनावट है वो अष्टकोणीय है, जिससे कि इसके अंदर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, फिर उसके अंदर वो पॉइंट जहां पर गर्भगृह और मूर्ति की स्थापना होती है वो किया जाता है। उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो संसद बनाई है नई हमारी, उस संसद को भी ऐसा ही ऊर्जावान बनाने के लिए उन त्रिकोणीय आकृतियों के बीच में जो है बनाया गया है। निश्चित तौर पर बड़ी बात कही पुरातत्वविद हैं अरविंद शर्मा के। यदि मोहन सरकार इसको टूरिज्म के रूप में विकसित करती है तो निश्चित तौर पर देश विदेश में इसकी ख्याति होगी। बड़ा प्राचीन स्थल है, मंदिर है और देश की नई संसद, उसका जो प्रारूप है वो भी इसी विजय मंदिर के रूप में, कोई इसे सूर्य मंदिर कहता है, कोई इसे देवी का मंदिर कहता है। बड़ा प्राचीन स्थल है और लोग आते हैं यहाँ पर। एक टीले के रूप में हम उनसे बात करेंगे। सर, एक टीले के रूप में दबा हुआ था, ये क्या बताते हैं? क्या था, मुगल पीरियड में औरंगजेब के टाइम में इस पूरे मंदिर को पूरी तरह से तोप के गोलों से ध्वस्त कर दिया गया और ध्वस्त करने के बाद इसी का मलबा जो है चारों तरफ से इकट्ठा करके उसको प्लेन करके इसके ऊपर जो है एक मस्जिद का निर्माण करा दिया गया, जिस मस्जिद को उस पीरियड में नाम दिया गया आलमगीरी मस्जिद। और उस पीरियड में इस शहर का नाम भी बदलकर विदिशा से आलमगीरपुर कर दिया गया था। तो इसे अब ये मतलब 1684 से लेकर और 1965 तक, बल्कि 91 तक
इनके 65 में डीपी मिश्रा जी के टाइम में इसका ये यहाँ पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया था और उनको 40,000 रुपये और जमीन देकर जो है नई जो है ईदगाह का निर्माण करा दिया गया था। लेकिन बाद में जैसा कि 91 में 91 में बहुत तेज बारिश हुई और उस तेज बारिश में इसकी जो पश्चिमी दीवार है ये धसल गई। फिसलने से क्या हुआ कि उसमें कुछ मूर्तियां दिखाई देने लगी और बड़ा फिर आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ पे काफी मूर्तियां निकाली गई। हाँ, 91 की बात, 91 की बात है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर जो है वे ये मूर्तियां निकाली गई। पूजा अर्चना साल में एक बार होती है यहाँ पे, जो नाग पंचमी पे जो है यहाँ पे मेला लगता है। क्योंकि हुआ क्या कि ये मंदिर जब भी ध्वस्त हो जाता था फिर स्थानीय जो लोग हैं वो फिर से जो है इसको रिकवर करने के लिए किन्हीं किन्हीं बहानों से कई बार रिहेबिलिटेशन इसका काम हुआ भी, पुनर्निर्माण भी हुआ। कई सारे लोगों ने यहाँ पे जो परंपराएं थी उनको निभाने की भी कोशिश की। तो ऐसी पूजा की जो कार्यक्रम है यहाँ पर हर साल होते रहते हैं। प्रहलाद पटेल जब केंद्रीय मंत्री थे इसके बाद अब कोई आए तो उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया था। अब देखिए क्या है यहाँ पर, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसका जो इस मंदिर के पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा से पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इस आर्कियोलॉजी विभाग के जो डायरेक्टर रहे के मोहम्मद साहब, उनके पीरियड में ये काम चालू हुआ था। अगर आप इसके पूर्व और दक्षिण के भाग को देखेंगे तो इसमें कुछ नया कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा। ये उन्होंने क्या है इस मंदिर की कल्पना की थी कि ये कैसा रहा होगा। तो उस आधार पे उन्होंने जो है फिर नए पत्थर बनाने शुरू किए और उनको लगाना शुरू किया था। उसके बाद किन्हीं कारणों से वो काम रुका पड़ा है। लेकिन अगर ये काम कंटिन्यू होता है तो निश्चित रूप से भारत की एक बहुत पुरानी प्राचीन तकनीक समाज जानेगी, लोग जानेंगे। अगर इस मंदिर की जो पुनर्स्थापना अगर हो जाए, इसका रिहेबिलिटेशन का काम पूरा हो जाए, जैसा था वैसा अगर उस आकार में, क्योंकि आज के समय में कोई भी चीज असंभव नहीं है, विज्ञान के माध्यम से सब कुछ किया जा सकता है। निश्चित तौर पर बड़ी बात कही है कि टूरिज्म स्पॉट के रूप में सरकार विकसित करती है तो पुरानी जो इसकी प्राचीन परंपरा है वो लोगों के सामने आई, किस तरह इसका निर्माण किया गया है। और आज ये चारों तरफ संपदा बिखरी पड़ी हुई है। अधिकांश लोग इससे अनजान है, लेकिन एक बड़ी प्राचीन परंपरा है विदिशा के पास, धरोहर है और इसी धरोहर के रूप में नई संसद का निर्माण हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, विदिशा।